श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 6 में आपको अध्याय 18-19 में कश्यप ऋषि की दो पत्नी जैसा वर्णन आता है। आप जानते हैं, देव माता देवताओं की माँ अदिति और दैत्यों की माता दिति। आज हम लोग दिति के और कश्यप के वार्तालाप और उनके संदेश को आपके सामने रखने चल रहे हैं। कश्यप से दिति ने प्रश्न किया और आराधना आग्रह किया कि यह इंद्र हमारे दो पुत्रों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मरवा दिया है विष्णु के माध्यम से। यह हमारे कुल का दुश्मन है और यह दैत्यों का नाश करने वाला है। इसीलिए आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो पत्नी होने के नाते, या ये कह लें कश्यप ऋषि को अपनी बातों में उलझा करके, प्रेम प्रसंग में उलझा करके दैत्य माता दिति ने कश्यप ऋषि को मोहित करते हुए यह प्रश्न या वर मांगा। अब कश्यप ने यह जाना जब अरे मैं तो इसके वाक्पटुता में या माया के जाल में या काम जाल में फंस करके मैंने ये अनर्थ किया और इससे कुछ वादा किया। यह वादा तो घोर नाश का कारण है। हम लोग जानते हैं तो उस टाइम में दिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि इस इंद्र का वध करने वाला कोई तेजस्वी पुत्र मुझे प्रदान करने का आशीर्वाद दीजिए। और यह बात सुन करके जिस तरह से कैकेयी ने दशरथ जी से राम वन गमन का प्रकरण उठाया था, दशरथ जी को धक्का लगा था, उसी तरह से दिति के यह प्रश्न करने पर कि इंद्र का वध करने लायक कोई ऐसा तेजस्वी पुत्र हमें चाहिए, उस पर कश्यप ऋषि को पश्चाताप होता है, तकलीफ होती है और वो स्त्रियों की यह दुर्भावना, यह गुण जो स्त्रियों में पाया जाता है छल कपट वाला, उसका वर्णन किया। उन्होंने कहा स्कंद 6:18 के 42 श्लोक में, न हि कश्चित् प्रियः स्त्रियाणाजसा स्वासिपात्मनाम, अर्थात स्त्रियों को कुछ भी प्रिय नहीं है। वो अपनी वासनाओं की, अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। वह किसी से प्रेम करती ही नहीं है सत्यता में। तो स्त्रियां किसी से प्रेम नहीं करती, वो अपनी लालसाओं के प्रति ही प्रेम करती हैं। उनका स्वार्थ रहता है तो प्रेम करती हैं। ऐसा कश्यप जी अपने कुंठा उत्कंठित भाव से दिति से कहते हैं, मन मन ये विग्लानि करते हैं। पतिम पुत्रम भ्रातरम वाग्नरर्थे ज्ञानयन्ति च, और वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए अपने पति, पुत्र, भाई, पिता और अन्य स्वजनों की भी हत्या कर सकती हैं या करा सकती हैं। ऐसा कश्यप जी ने ताना किया और ये मन मन सोचा। आज भी समाज में आप देखते होंगे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। स्त्रियों के बारे में शास्त्रों ने कई जगह श्रीमद् भागवत के अलावा रामचरितमानस में भी स्त्रियों की इस तरह से बुराई करी गई, उनके गुणों की, जबकि ये देवी मूर्ति हैं, ये दासी हैं, ये सेविका हैं, सेवक हैं, मामता हैं। आज के समाज में भी इस तरह की कई स्त्रियां हैं और उससे परे पतिव्रता स्त्रियां हैं, सावित्री हैं, अनुसुईया माँ हैं, सीता, तरह तरह के झांसी की रानी,
कहने का मतलब ये है कि इस श्लोक से केवल यह निश्चित नहीं होता कि मातृत्व भाव हट जाता है या सब में यह दुर्गुण पाया जाता है, लेकिन चूंकि महर्षि की आवाज़ है, उनकी व्याख्या है, इसलिए यहाँ बताना, क्योंकि आज भी समाज में ऐसी बुराई व्याप्त है कि उनको या स्त्रियों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उनके अहंकार और माया की बातों की पूर्ति के लिए वो किसी हद तक जा सकती हैं, ऐसा संदेश है इसमें। कश्यप ऋषि जब ये देखते हैं कि अब तो मुझे इसे कुछ देना है, तो उन्होंने 2-1 श्लोक और कहे, लेकिन मन मन पश्चाताप कर रहे हैं कि स्त्रियां तो जिस तरह से भगवान किसी भी रूप में कोई भी पुरुष किसी को भी पूजता है, किसी देवता की पूजा करता है, भूत प्रेत पितर या अन्य देवताओं की जो पूजा करता है, वो किसी भी अन्य माध्यम से या अंततः भगवान को प्राप्त होता है, श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। किसी भी रूप में हम पूजा करते हैं, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स एव देवता लिंगै नाम रूप विकल्पता है, इज्जते भगवान मुंभे स्त्री विश्च रूप दृक। जैसे देवताओं, किसी भी देवताओं की पूजा जो पुरुष करते हैं तो श्री भगवान को प्राप्त होती है वह पूजा। इसी तरह से भगवान स्त्रियों के लिए पति के रूप में, स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया, अर्थात स्त्रियों के जो पति हैं, जिनसे उनकी शादी विवाह होती है, जिनसे उनसे वेद विवाह होता है, जिन्हें वो पति के रूप में वर्ण करती हैं, वो पति का रूप श्री हरि विष्णु का है। भगवान ने यह कश्यप ऋषि ने 6:18-34 में कहा, सज्जते भगवान कुंभी स्त्री भिष्ट रूप दृकम। स्त्रियों के लिए पति के रूप में भगवान ने अपना रूप धारण किया है, अर्थात सभी पति के रूप में। इसीलिए कहा जाता है स्त्रियों को अपनी पति की पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और उनमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जब ऐसा करती हैं वो स्त्रियां, तो उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है, तस्मात् पतिव्रता नार्यः, इस तरह से पतिव्रता नारी श्रेयस कामा सुमध्यमे, हर चीज़ प्राप्त कर लेती हैं, उनकी सारी श्रेयस काम इच्छाएं पूर्ति होती हैं। यजन्ते अन्य भावेना पति मात्मानमीश्वरम, और वो किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पति श्री भगवान के रूप हैं, या भगवान, उनको पूजना भगवान को प्राप्त करना के बराबर है। इस तरह से अब दिति के प्रश्न के बाद उनको वरदान देने के लिए यह कहते हुए कि बात तो फंस गई है, कश्यप ऋषि ने कहा कि भाई ठीक है, आपको मैं ऐसा पुत्र तो दूंगा, लेकिन कुछ उसमें उन्होंने शर्तें रख दी। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है, ये प्रकृति का निर्माण का चरण है, इसमें सारी बातें परब्रह्म परमात्मा के इच्छा के अनुसार उसका उत्पन्न, उसका मध्य और लय या विनाश उसकी इच्छा से होता है। तो उन्होंने यह तो बात मान ली कि ठीक है, मैं एक ऐसा पुत्र यजूंगा जो इंद्र का नाश कर देगा। तो उसमें उन्होंने कहा, पुत्रस्ते भाविता भद्रे इंद्रा देव बांधवः, कि ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी शर्तें, संवत्सरम व्रतमिदम यद्यग्नो धार्यस्य, कि तुम्हें या आपको एक व्रत धारण करना पड़ेगा, जिसका पालन 1 वर्ष तक आप करेंगी तो उसके पास आपको उस तरह से पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन यदि उसमें कोई त्रुटि होती है, तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस
पुत्रस्ते भाविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवा। तो वो इंद्र का वध करेगा, और अगर इसमें त्रुटि होती है तो वो इंद्र का बंधु बन जाएगा, भाई बन जाएगा, या देवताओं के साथ हो लेगा। ऐसा भगवान की प्रेरणा से कह लें, इच्छा से कह लें, ब्रह्मर्षि या ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी या भार्या दिति से कहा। तो उसमें कश्यप ऋषि ने पुंसवन व्रत का मंत्र दिया, उसका विचार बताया, उसकी बातें बाद में कभी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हमारा संदेश इस श्लोक के माध्यम से या इस कथा के माध्यम से आपके को तक पहुँचाना है कि ये इंद्र या वज्र या ये जो दिति का हठ है कश्यप ऋषि से, उसमें स्त्रियों को जो कश्यप ने कहा वो आज के समाज में कितना वह कह लें परिणित है, या आज भी ऐसा हो रहा है। इसलिए इस शास्त्र की बातों का ध्यान रखें। अब उसमें इंद्र ने यह जब जाना कि ऐसा ऐसा होना है, तो वो अपनी मौसी कह लें दिति के पास, जब वो कश्यप ऋषि के शिष्य की माँ या ये कह लें गर्भ धारण करी उस टाइम में, अब उनके सेवक के रूप में इंद्र उनके पास रहते हैं और यह देखते हैं कि किसी तरह से मौका लगता है इनका व्रत टूट जाए, व्रत की शर्तों में कुछ विघ्न पड़ जाए, जिससे वह मेरा शत्रु जो आने वाला है उसका नाश हो जाए। इंद्र को भी मोह है, इंद्र भी माया से ग्रसित हैं, और कई जगह आपने इंद्र की कथाओं में सुना है कि इंद्र को छल का देवता कह लीजिए, या अहंकारी देवता कह लीजिए, या ये कह लें राजाओं में सबसे ज़्यादा इनको वासना है, कामिक्षा है। तो ये इंद्र दुष्टता भी करते हैं, कूटनीति भी चलते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, ऐसे है इंद्र। आज यहाँ पर फिर से आपके सामने प्रश्न आएगा दुविधा वाला कि इंद्र वज्र और ये श्रीमद् भगवान में क्या अंतर आ रहा है, इसकी चर्चा अब हम कुछ ही क्षणों में आपसे करने वाले हैं। अब यह आराधना करने के लिए जब सुबह शाम इस व्रत में दिति लगी रहती है, एक दिन ऐसा आता है कि दिति अपने बताए हुए जो व्रत की तरीके हैं उसको करना आरंभ करती हैं। ऐसे समय में एक दिन दिति ने फलाहार के पश्चात बिना आचमन किए, बिना मुंह धोए, अशुद्ध अवस्था में ही थकी मदी या उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया कुछ दिनों के बाद, तो वो सो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र को मौका लगा और इंद्र उनके गर्भावस्था में प्रवेश करके दिति के उस कश्यप ऋषि का जो गर्भ है, जो दिया गया उसमें आवरण है, उसको नष्ट करना चाहा, और नष्ट करने के लिए उन्होंने उस वज्र का प्रयोग किया जो दधीच की हड्डी से वज्र मिला, उस वज्र का प्रयोग करना आरंभ। अब देखते क्या है कि भाई देखिए, भगवान की आराधना से, भगवान के व्रत से, परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से हुआ गर्भ है, कश्यप ऋषि का तेज उसके अंदर है। जब वो प्रवेश करते हैं गर्भा में तो देखते हैं वहाँ इतना प्रकाश रहता है कि उन्हें डर लगने लगता है इंद्र को, और उसका नाश करने के लिए वज्र से प्रहार किया और उस गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए। अब देखा कि वो 7 टुकड़े अब उनमें मरने नहीं, उनमें आवाज़ आने लगी और वो तेज तेज से चिल्लाने शुरू हो गए, प्रकाश तेज हो गया। अंततः ये देखा कि ये 7 मरे नहीं हैं, तो इंद्र ने पुनः 7 के हर एक से 7 टुकड़े कर दिए, अर्थात गर्भ अवस्था में कुल 49 गर्भ के टुकड़े बना दिए नष्ट करने के उद्देश्य से। लेकिन भाई वह जो माँ है
वो किसका व्रत कर रही है? भगवान विष्णु का व्रत कर रही है। पुंसवन व्रत भगवान जगदीश्वर को क्षेमित है, उनकी आराधना है। और ऐसी वजह से यह वज्र भी या इंद्र का प्रहार भी उस पर कोई काम न कर सका। ऐसा करते हुए उन 49 जो फीटस हैं, जो छोटे छोटे गर्भावस्था के टुकड़े हैं, उनसे आवाज़ आती है इंद्र को कि भाई आप मेरे भ्राता होकर मेरी हत्या क्यों करना चाहते हैं? चलिए हम लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो इंद्र से उनकी मैत्री होती है और इंद्र बाहर निकलते हैं। फिर दिति के पूछने पर उनकी सारी बातें वो बता देते हैं इंद्र कि ये हमारे भाई हैं, और इस तरह से मैंने जब जाना कि आप मेरे लिए, मेरे प्राण के लिए या मुझे मारने के लिए एक ऐसा व्रत शुरू किया है, तो मैंने यह प्रयास किया। इस तरह से यह देखा गया कि दिति ने शांत भाव रखा, इंद्र की सच्चाई जानकर शांत हो गई, और इंद्र उन मरुतगण, ये मरुतगण बने, मरुतगण के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनको लेकर के 49 और एक स्वयं 50 देवताओं की कोटि में देवलोक को चले जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न हमारा और आपका, दुविधा का या शास्त्र का, परोक्षवादो वेदो अयम, जो हमारे आपके समझ में आती है नहीं आती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से कि जो अध्याय 10 का 22वां श्लोक है, देवानामस्मि वासवः, देवताओं में मैं इंद्र हूं, वासव हूं। भगवान विष्णु या कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन से कहते हुए 10-22 श्लोक में कहते हैं कि मैं गॉड में, जो देवता हैं उनमें मैं इंद्र हूं। तब आप समझ सकते हैं इंद्र कौन है? भगवान विष्णु। और यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये वज्र कौन है, जिस वज्र से उन्होंने उस गर्भ का टुकड़ा किया? तो 10:28 ऐसा कहता है गीता का, आयुधानाम महम वज्रम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आयुधों में अर्थात शस्त्रों में मैं वज्र हूं। दो बातें कि मैं इंद्र हूं, मैं वज्र हूं। और तीसरी बात यह कि यहाँ जो संयोग बना हुआ है, कश्यप ऋषि की जो संतान, जो उनका वीर है, वो क्या है? उसकी रक्षा हो रही है किसके द्वारा? पुंसवन व्रत माता दिति के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये नमः। यह पुंसवन व्रत का मंत्र है, और यह दिति माता उसको लगातार अपने गर्भावस्था में वो अपने शिशु की पालन के लिए यह मंत्र जाप करती है। अर्थात आराधना किसकी हो रही है? उस महापरम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा विष्णु की। इंद्र कौन है? भगवान ने गीता में कहा मैं इंद्र। वज्र कौन है? भगवान वज्र हैं। काटा किसे जा रहा है? उस मंत्र से तैयार वीर को, ओम नमो भगवते महापुरुषाय विभूतिपतये स्वाहेति। किसको काटा जा रहा है? भगवान परब्रह्म की आकार को, या जिसकी रक्षा वो कर रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल? अब हम ये तीनों प्रश्न का यहाँ पर यह आपसे अपने समक्ष यह प्रश्न भी रखना चाहते हैं, और आपसे चर्चा भी करना चाहते हैं, आपको संदेश भी देना चाहते हैं कि ये बता सकते हैं आप कि अब यहाँ पर जो दुविधा उत्पन्न हो रही है, ये माता दिति के गर्भ से दैत्यों की माता हैं, और उनमें इंद्र भगवान विष्णु, वज्र भगवान विष्णु, और जिसको काटा जा रहा है भगवान विष्णु की प्रतिभा। तीनों क्या हैं? एक है। और यहां हम दैत्य की माता क्या कामना कर रहे हैं कि हमारा एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें दोष किसी का कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि 49 मरुदगण होने के बाद वो कहां चले गए? इंद्र के साथ, देवताओं के साथ भी चले गए। तो यहां पर दिति को क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि उनकी मनसा किस काम के लिए थी? किसी की अहित करने के लिए या इंद्र को मारने के लिए। और यही नहीं, जब इंद्र जाते हैं गर्भ में प्रवेश करके मृतगणों को काटते हैं तो वो वज्र के द्वारा भी उसका नाश नहीं हुआ गर्भ का, और 1 से 49 बन गए। तो इंद्र का भी जो माया जाल था, इंद्र को भी जो मोह था कि इसको मैं नष्ट कर दूंगा, तो वहां इंद्र की भी नहीं चली, अर्थात स्वयं परब्रह्म की नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि ये आकार रूप में इंद्र है और ये आकार रूप में वज्र है, और वो आकार रूप में माता अदिति है। क्योंकि भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभो, मैंने सबको पैदा किया है, और यह भी कहा कि हृदय देश में सबके निवास करता हूँ और सारी प्रकृति मेरे अगुवाई में काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि सारा कार्य कीने चाहे करावई सोई, उमा राम गति लखान कोई, एक ये और न कर्तृत्व न कर्माण लोक सृजत प्रभु। भगवान ने कहा न किसी को मैं कर्म करने की प्रेरणा देता हूँ, न कर्म करवाता हूँ, न उसके संयोग की व्यवस्था करता हूँ। केवल आदमी अपने स्वभाव से कर्म करता है। तो इंद्र का अपना स्वभाव क्या करना है? नष्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है। अदिति का अपना स्वभाव क्या? कि हमारा पुत्र आगे बढ़ेगा। और वज्र का अपना स्वभाव कि मेरा प्रहार खाली नहीं जाता। सबका अपना अपना अहंकार, अपनी अपनी माया अपनी अपनी जगह रह गई, और अंततः यह सब किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, वो मरुदगण पुनः उस परब्रह्म के साथ। अर्थात हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, और यह समझाना की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपको भी यह सब कुछ समझना है कि सारी प्रकृति उस परब्रह्म की है। हमको अपनी केवल चेतना और उसके लिए भजन करना है, उसके तरफ सोचना है, उसे जानना है। उसे हमें पूजना भी नहीं है, बल्कि टू नो योर सेल्फ एमंग ऑल, सबके बीच में अपने आप को जानना, यह हमारे परब्रह्म की, परमपिता की सच्ची पूजा है। जय श्री कृष्ण।